वेलकम टू इंडियन मैथ क्लासेस। आज मैं आपके साथ डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश का टेंस टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। बट ये टेंस जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ये सिर्फ डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर ही नहीं बल्कि सीटेट, यूपी टेट, अदर जितने भी टेट के एग्ज़ाम और कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं सब में ये बहुत ही यूज़फुल है। और यही रूल्स अगर आपको अच्छे से आ जाता है तो आप टेंस के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे एग्ज़ाम में। सो वी आर डिस्कस इनटू टेंस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेंस क्या है कि टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, मतलब कि समय। टेंस जो टाइप होते हैं, टेंस के प्रकार होते हैं। टेंस के जो है 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। और ये प्रत्येक टेंस, जितने भी टेंस हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस है हमारा, पहला है प्रेजेंट टेंस। ये हर टेंस 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सो ईच टेंस इज सब डिवाइडेड इनटू 4 हेड्स। दे आर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Now we are start into the present indefinite tense. The present indefinite tense. The present indefinite tense का यूज़ हम कैसे जानेंगे, कहाँ पर करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम सबसे पहले क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो है उसका रूल कहाँ पर लगेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें इसके रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स जानना, हर जितने भी चारों सब डिवाइडेड टेंस हैं, इन चारों प्रेजेंट डेफिनेट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, चारों का आपको रूल जानना बहुत ज़रूरी है और उनको याद रखना ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात तो। ठीक है, तो हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज़ सबसे पहले हम कहाँ पे करेंगे? सबसे पहले हैबिचुअल एक्शन इन द प्रेजेंट, मतलब जो भी कार्य होगा वो प्रेजेंट में होगा, वर्तमान में जो कार्य हो रहा हो। ओके, एंड फिक्स टाइम में हो रहा हो, फिक्स टाइम में हो रहा हो और उसका परमानेंट सिचुएशन हो। ठीक है, मतलब प्रेजेंट में हो, फिक्स टाइम में हो एंड परमानेंट सिचुएशन हो। जो भी काम प्रेजेंट में हो रहा हो, फिक्स टाइम में हो रहा हो, उसका परमानेंट सिचुएशन हो, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। और इसका रूल हम देख लें। इसका रूल क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा रूल है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल, हम पहला एग्जाम्पल देख लें। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट आई है। ठीक है, सब्जेक्ट आई है, आई सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, आई सब्जेक्ट है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? मिनट है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिनट, मिनट है, मिनट। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? टू गेट टू ऑफिस, ऑफिस ऑब्जेक्ट है। आपको समझ में आया? द प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। नाउ वी आर डिस्कस्ड नेक्स्ट टॉपिक, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ हम एक्शन इन प्रोग्रेस, हमारा जो काम हो रहा है वो प्रोग्रेस में हो, मतलब काम हमारा चल रहा हो और उसमें कंटिन्यूटी हो। एक्शन इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में हो, ठीक है, लेकिन काम में कंटिन्यूटी हो, काम हमारा चल रहा है जहाँ पे एक्शन इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में हो। ठीक है, यहाँ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ प्रोग्रेस के लिए करेंगे। प्रोग्रेस, जहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा हो काम में, हम वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं फिक्स टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए। बहुत हौच पौच हो जा रहा है इसमें, ऑनलाइन लिखना पड़ता है तो थोड़ा सा इसे इग्नोर करिएगा, राइटिंग पर मत जाइएगा, समझने की कोशिश करिए। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ओके। इसका रूल क्या है? इसका रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे और हम हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या है? इज़, एम और आर। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखेंगे और इज, एम, आर, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सबसे पहली है बात कि इस, एम, आर तीनों का यूज़ हम अलग अलग सिचुएशन में करेंगे, ठीक है। एम का यूज़ हम कहाँ करते हैं? एम का यूज़ आई के साथ करेंगे और इस का यूज़ ही, शी के साथ करेंगे। आर का यूज़ यू के साथ करेंगे। आई, ही, सी, यू ये क्या है आप सोचोगे, मतलब कि ये है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो है आई और वी है, फर्स्ट पर्सन है। और हमारा सेकंड पर्सन क्या है? यू है। एंड हमारा थर्ड पर्सन क्या है? ही, शी, इट है। ही, शी, इट है। ही, शी, इट है। ओके हमारा अब हम क्या है, जैसे एग्जांपल देख लें, दिकार, कार क्या है? कार है हमारा सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब के साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे, इज़। और फर्स्ट पर्सन हम वर्ब है, वर्ब क्या है? रन, रनिंग है। वर्ब क्या है? रन, मतलब रन। लेकिन हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के समय आईएनजी यूज़ करना है, तो आईएनजी रनिंग हो जाएगा, एट फुल स्पीड, द कार इज़ रनिंग एट फुल स्पीड। एग्जाम्पल पढ़ने से पता चल रहा है कि कार फुल स्पीड में चल रही है, मतलब कॉन्टिन्यूअस, मतलब कार चल रहा है, हम वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एम के लिए, इस के लिए, आर के लिए, सब के लिए हम इसी प्रकार बनाएंगे, ठीक है। बस हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इस का यूज़ हम कहाँ करेंगे, यू, आर का यूज़ कहाँ करेंगे, एम का यूज़ कहाँ करेंगे। एम, आई, वी के साथ एम लगता है, ही, शीट के साथ इस लगेगा और यू के साथ आर लगेगा। ओके थर्ड इज थर्ड है हमारा द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। थर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू एन एक्शन, एक्शन में होना, कार हमारा हो रहा हो या तो प्रोग्रेस में हो, कार हो रहा हो या प्रोग्रेस में, एक्शन और अ प्रोसेस डैट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट। इट मीन्स इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो हमारा एक्शन है, कार्य जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट दिखना चाहिए कि हमारा काम जहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखेगा वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। इसका रूल है, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज़ और हैव लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी है, वर्ब का वहाँ पे हम हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगा था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे पोस्ट है तो पोस्ट का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? पोस्टेड, ईडी लग जाता है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हम हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ पे करेंगे? हैज़ का यूज़ हम ही, शी, इट के साथ करेंगे, मतलब थर्ड पर्सन के साथ करेंगे, और हैव का यूज़ आई, वी और यू के साथ करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हैव का यूज़ करेंगे और थर्ड पर्सन ही, शी, इट के साथ हैज़ का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, आई हैव पोस्टेड, आई है, आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ हमने हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। पोस्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, पोस्टेड द एप्लीकेशन, आई हैव पोस्टेड द एप्लीकेशन, इट मीन्स मैंने एप्लीकेशन को पोस्ट कर दिया है। एग्जाम्पल पढ़ के समझ में आ रहा है कि काम कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे काम कंप्लीट होता हुआ दिखेगा वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। नाउ वी आर डिस्कस लास्ट द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? इसका यूज़ करते हैं जब एन एक्शन, हमारा कार्य, डैट बिगन इन द पास्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग एंड मे एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर। ओके जैसे इसमें हमारा रूल क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट लगेगा, हैज़, हैव
हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज़ है प्लस बीन लगेगा, BEEN बीन लगेगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING भी लगेगा। ऑब्जेक्ट लगेगा इसमें सिंस या फॉर, एक नया वर्ड है सिंस या फॉर, लास्ट में हम टाइम लिखेंगे। सिंस और फॉर कैसे लिखेंगे, सिंस हम लिखेंगे जब सिंस का यूज़ हम करते हैं जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब पॉइंट ऑफ टाइम इट मीन्स निश्चित समय, जब हमें निश्चित समय पता चले, जैसे 2000 निश्चित समय है, सोमवार हमारे सप्ताह के दिन, मंगलवार, ये सारे निश्चित समय है, या दिन कोई तारीख बताए तो निश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस एंड फॉर समझ में आया, फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे, मतलब अनिश्चित समय के लिए करेंगे। जैसे लास्ट के 2 आवर्स, लास्ट के 2 आवर्स मतलब कब से कब तक, जैसे 2 से 4 अगर बोला जाए तो ये निश्चित समय हो जाए, लेकिन लास्ट के 2 आवर्स मतलब ये अनिश्चित समय के लिए है, मतलब ये अनिश्चित समय बता रहा है। लास्ट का 2 आवर्स कोई टाइम नहीं बता रहा कि लास्ट के 2 आवर्स कब से कब टाइमिंग दे रहा, तो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड ऑफ टाइम है। इसमें हम